students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International School. We are learning chapter 6 factors and multiples. In previous video I had explained you exercise 6.2. In today's video I am going to explain you questions of exercise 6.3. So let's start. Your question 1 is write the first 6 multiples of 7 and 14. आपका क्वेश्चन क्या है? आपको फर्स्ट 6 क्या लिखने हैं? मल्टीपल्स लिखने हैं. किसके? 7 एंड 14 के. तो मल्टीपल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखा है. मल्टीपल मींस व्हेनेवर वी आर राइटिंग द टेबल. हम जब भी किसी नंबर का टेबल लिखते हैं इट मींस वी आर राइटिंग द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर. एंड देन इज फाइंड देयर कॉमन मल्टीपल्स. मल्टीपल्स लिखने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? उसके जो कॉमन मल्टीपल्स है वो फाइंड आउट करने हैं. सो कॉमन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें मल्टीपल्स राइट डाउन करने पड़ेंगे. तो आप कैसे लिखोगे? सॉल्यूशन में फर्स्ट इज द 7. सो आप लिखोगे मल्टीपल्स ऑफ 7. तो इट मींस आप 7 का टेबल लिखोगे. अब कहां तक लिखना है? फर्स्ट 6. सो फर्स्ट 6 मतलब 1 से लेकर 6 तक. ठीक है. सो 7 1s are 7, then 7 2s are 14, 7 3s are 21, then 7 4s are 28, 7 5s are 35, then 7 6s are 42. तो आपने देखा मैंने 6 तक लिखा है क्योंकि मेरे से फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ही पूछे गए हैं. नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 14. सो हम 14 का टेबल लिखेंगे. 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42, 14 4s are 56, then 14 5s are 70, 14 6s are 84. तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया. नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉमन मल्टीपल्स. सो नेक्स्ट हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे कॉमन मल्टीपल्स का. तो आप लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स. अब कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या है? जो मल्टीपल्स ऐसा नंबर जो दोनों में आ रहा है. अब यहाँ देखिए 7 है, इसमें 7 नहीं है. सो इट मींस 7 कॉमन नहीं है. नेक्स्ट इज 14. तो मैंने 14 को सर्कल कर दिया. अब 14 इस टेबल में भी है तो यहाँ भी. सो इट मींस 14 इज योर कॉमन. और जो कॉमन निकाल रहे हैं तो इट मींस आपको दोनों 14 में से 1 ही लिखना है. नेक्स्ट 21 नहीं है, देन 28 दोनों में है. सो नेक्स्ट हमने 28 सर्कल कर लिया. तो नेक्स्ट आपने लिख दिया 28. उसके बाद नेक्स्ट 42 सेम दोनों में आ रहा है. सो 42 को हमने सर्कल कर दिया और थर्ड कॉमन मल्टीपल आ गया आपका 42. ठीक है. सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन 1. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. राइट द लोएस्ट नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 18. आपका क्वेश्चन है लोएस्ट नॉन जीरो मल्टीपल आपको लिखना है. लोएस्ट का मतलब क्या हुआ? छोटा. ठीक है. और नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए. और हमें पता है कि हम जब टेबल स्टार्ट कर रहे हैं हमारा, अब हम अगर जीरो से लिखेंगे मींस आप ऐसा लिखोगे 18 zeros are 0. सो हमारा वो नॉन जीरो में तो आया नहीं ना. नॉन जीरो का मतलब हमें जीरो तो लिखना ही नहीं है. ठीक है. सो उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा हमारा? 1 टाइम पर 18 1s are 18. सो हमारे पास 18 का सबसे लोएस्ट जो नॉन जीरो मल्टीपल है दैट इज 18. वो खुद ही है. ठीक है. इसी तरीके से आपका जो बी पार्ट है आप उसको सॉल्व कर सकते हो. उसमें आपको जो मल्टीपल्स लाई अप करते हैं मींस दो नंबर दे रखे हैं उनके बीच में जो मल्टीपल्स आते हैं, जो नंबर उनके बीच में आते हैं वो वाले आपको राइट डाउन करने हैं. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 12. आपको क्या करना है? फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स राइट डाउन करने 6 and 12 के. व्हाट इज देयर एलसीएम और उसका एलसीएम क्या है? सो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 6 के हम मल्टीपल्स लिख सकते हैं. मल्टीपल्स ऑफ 6. सो आपके पास क्या आएगा? 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36. अभी मैं इतना ही लिख रही हूँ. अगर हमें इसमें फर्स्ट 4 कॉमन नहीं मिले तो हम आगे टेबल को राइट डाउन कर सकते हैं. नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 12, देन
12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36, 12 fours are 48, 12 fives are 60. ठीक है, तो अब हमारे फर्स्ट 4 कॉमन क्या आएंगे? फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स. तो फर्स्ट 4 कॉमन देखिए, 12, नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 36, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टेबल को हम आगे करेंगे तो 6 6 36 किया था हमने, 6 7 42, 6 8 48. सो हमारे पास 48 भी आ गया. ये है हमारे पास फर्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स. अब एलसीएम, तो एलसीएम क्या होता है हमारा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट मतलब सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल. सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा आया हमारा? 12. सो इट मींस आपके पास 6 और 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 12 होगा. ठीक है. सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 and you can solve the rest of the parts. If you have any query, you can contact me. Thank you.